यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन कमेटी और चुनाव समिति की कर दी घोषणा, जिसमें 32 सदस्य की कैंपेन कमेटी का आदिवासी नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया गया अध्यक्ष। वहीं कमलनाथ को सौंपी गई प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष की कमान। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीर शर्मा ने कसा तंज, कहा कि कमलनाथ जी अपने बेटे को तो कमेटी में ले आए, लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ कर दी चोट, उनके बेटे को नहीं किया गया कमेटी में शामिल। कांग्रेस के 4 मोर्चों की प्रभारी शोभा ओझा ने मंगलवार को भोपाल में प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े रखते हुए कहा कि 2019 से लेकर 21 तक 3 साल में 2 लाख महिलाएं मध्य प्रदेश से हुई हैं गायब, जो है काफी चिंताजनक। वहीं बीजेपी ने उनसे इस बयान पर किया पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि इन 3 सालों में 15 महीने थी कांग्रेस की सरकार। बोली शोभा ओझा ने गिना दिए कमलनाथ सरकार के दौरान हुए अपराध। झांसी में देखने को मिली अनोखी शव यात्रा, जहां समथर नगर में स्थित पानी की टंकी के पास अपना डेरा बनाकर रह रहे लोक पीटर समाज के फूल सिंह का अचानक से हो गया निधन, जिस पर मृतक के परिजनों ने उसकी धूमधाम से निकाली शव यात्रा। डीजे पर बजाए गए गमगीन गाने, वहीं शव यात्रा में चल रही महिलाओं ने जमकर किया नृत्य। लोक पीटर समाज में ऐसी मान्यता है कि धूमधाम से अंतिम यात्रा निकालने पर मृतक को मिलता है स्वर्ग, जिस कारण समाज के लोगों द्वारा किया गया ऐसा। नर्मदापुरम और सीधी जिले में बनाई जाएंगी नई तहसील। कैबिनेट बैठक में नर्मदापुरम के लिए 14 और सीधी के लिए 20 नए पद किए गए स्वीकृत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6 नए ITI शुरू करने को भी दी गई मंजूरी, जिसके लिए 114 प्रशिक्षक और 44 प्रशासकीय पदों को भी किया गया स्वीकृत। वहीं 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन देने का किया गया फैसला। साथ ही प्रदेश के 1000 कलाकारों को दिया जाएगा 10,000 रुपए महीना। बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर जालौन जाएंगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां वह उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। इस दौरान वह रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक व सरसोखी गांव में आयोजित आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में लेंगी भाग। जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने दी है जानकारी। जालौन पुलिस ने एक बड़ी साजिश का कर दिया पर्दाफाश, जहां उरई कोतवाली थाना क्षेत्र में 11 जुलाई को गोली लगने से एक युवक हो गया था घायल, जिस पर युवक की पत्नी ने अपने विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा कराया था दर्ज। लेकिन जब पुलिस ने इसकी गंभीरता से की जांच, तो सामने आया कि युवक को किसी और नहीं बल्कि उसने खुद ही मारी थी गोली, जिससे विरोधियों को फंसाया जा सके। पुलिस ने युवक व उसकी पत्नी समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। दमोह में मंगलवार को विरोध जताने के लिए एक भैंस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे युवा, जहां उन्होंने कहा कि दमोह में बड़े पैमाने पर की जा रही है गौवंशों की हत्या। साथ ही कहा कि मवेशियों को लंपी वायरस ने जकड़ लिया है, जिससे कई मवेशियों की हो रही है मौत। बोले पशु चिकित्सा विभाग उनको बचाने के लिए नहीं कर पा रहा अब कोई प्रयास। ज्ञापन देकर कार्रवाई की उठाई मांग। बोले अगर 2 दिन में नहीं हुई कोई कार्रवाई तो वह 2 दिन बाद दमोह आ रहे CM शिवराज सिंह चौहान का घेराव कर उनके सामने रखेंगे अपनी बात। ग्वालियर से एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां थाटीपुर गांव में एक 22 वर्षीय विवाहिता की उसके पति ने कर दी हत्या। चाय बनाने में देरी होने पर पहले दोनों के बीच हुआ विवाद, जिसके बाद पति ने पत्नी को पीटना कर दिया शुरू और फिर पत्नी के विरोध करने पर आरोपी पति ने गुस्से में आकर उसकी गला घोंटकर कर दी हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। मऊ जनपद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जहां ROB एक्ट के तहत नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर पहले 2 मंजिला आलीशान मकान की असलहा फैक्ट्री को कर दिया गया कुर्क। फिर मंगलवार को बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से कर दिया गया जमींदोज। इस मकान में बिहार के रहने वाले कुछ लोगों द्वारा अवैध असलहा बनाकर किया जाता था सप्लाई, जहां पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व छापा मारकर मौके से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार किए थे बरामद। जालौन में 11 दिन से लापता 3 नाबालिग बेटियों की मां ने पुलिस से लगाई गुहार, जहां उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने SP को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उसने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी किसी लड़के से फोन पर करती थी बात, जिस पर उसने डांटते हुए लड़के से बात करने से किया मना। तो सुबह उठकर देखा कि उसकी तीनों नाबालिग बेटियां घर से हो गई लापता। साथ ही मामा का मोबाइल व घर में रखी 30,000 रुपए की नकदी भी ले गए साथ। पीड़िता मां ने FIR दर्ज कर तीनों बेटियों को सकुशल बरामद किए जाने की उठाई मांग। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में देखने को मिला दबंगों का आतंक, जहां पिछोर में जमीन पर कब्जा करने को लेकर दबंगों ने परिवार पर लाठी डंडों व धारदार हथियार से बोला हमला, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू।
झांसी में वाहन चेकिंग व चालान की समस्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने एसएसपी राजेश एस से की मुलाकात, जिसमें उन्होंने कहा कि कम स्पीड वाले वाहनों के भी हो रहे हैं चालान, एक ही व्यक्ति के जा रहे हैं कई चालान, जिस पर उन्होंने स्पीड लिमिट बढ़ाने व इसकी संपूर्ण जानकारी आम आदमी को देने की उठाई मांग। साथ ही चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों का उत्पीड़न रोकने की भी कही बात। राजधानी भोपाल में मंगलवार को नर्सिंग स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन, जहां जेपी हॉस्पिटल से राजभवन जाने की ओर बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स, जिन्हें पुलिस ने रोका तो यह बीच रोड पर ही धरने पर बैठकर करीब 5 घंटों तक करते रहे प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। स्टूडेंट्स नर्सिंग की 3 साल से परीक्षा नहीं होने और नर्सिंग घोटाले को लेकर छात्र छात्राओं ने किया यह विरोध प्रदर्शन। 5 अगस्त को बुंदेलखंड के टीकमगढ़ दौरे पर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां वह नगर परिषद जतारा में आयोजित लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। साथ ही जिले में 10 अरब के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन, जिसमें मेडिकल कॉलेज व नवीन सड़कों के निर्माण कार्य के साथ ही अन्य विकास कार्य हैं शामिल। मंगलवार को कलेक्टर एसपी ने अधिकारियों के साथ पुलिस परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के दिए निर्देश। मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।